क्वेश्चन है 31 जिसमें 1 मई 2019 को मर्चेंट एंड कंपनी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने एम एंड कंपनी लिख दिया, ने एबी एंड कंपनी को सोल्ड किया गुड्स ₹500 का, राइट। और बिल की जो डेट है वो है 3 मंथ। अब ड्यू डेट से पहले ए एंड बी ने अप्रोच किया एम एंड कंपनी को कि सर अभी मैं इनएबिलिटी शो कर रहा हूं अपनी कि पे नहीं कर पाऊंगा बिल को। तो क्या होता है, बिल डिसऑनर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट पर पैसे नहीं दे पाता है पर्सन, तो बिल ऑटोमेटिकली डिसऑनर हो जाता है। अब यहां पे क्या हुआ, एबी एंड कंपनी ने एम एंड कंपनी को क्या भेजा, 200 रुपीज किए, सेंड कर दिए। यानी बिल डिसऑनर के होने के बाद इसने इसको पैसे भिजवाए, कितने, 200। और दोनों के बीच में न्यू बिल बनता है, क्लियर है। और न्यू बिल जो है उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा, कितना, 6% चार्ज किया जाएगा, क्लियर है। नया बिल बनेगा और उस पे 6% इंटरेस्ट जो है चार्ज किया जाएगा। और वो है, न्यू बिल की डेट जो है वो 3 महीने के लिए है, यानी 3 महीने आपका न्यू बिल की डेट है। और ये जो न्यू बिल बना है ये ड्यू डेट पे मैट हो गया है, यानी कि इस बिल के पैसे मिल गए हैं, क्लियर है। इसने इसको माल बेचा, बिल बनाया 3 महीने का, ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया, इसने इसको 200 सेंड किए और कहता है बैलेंस अमाउंट पे नया बिल बना लो और इंटरेस्ट चार्ज कर लेना 6%। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एम एंड कंपनी ने एबी एंड कंपनी को माल बेचा है, तो माल को बेचने की एंट्री पास होगी, एबी एंड कंपनी टू सेल अमाउंट 500। और एबी एंड कंपनी क्या बोलती है कि परचेज किया है किससे, एम एंड कंपनी से 500, क्लियर है। इसके बाद बिल रिसीव करना है किससे, एबी एंड कंपनी से, 500 और 500। ये बोलता है बिल पे करना है किसको, एम एंड कंपनी को। इसके बाद ड्यू डेट पे बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर। ड्यू डेट क्या आएगी, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त। 1 अगस्त में 3 दिन ऐड कर दो, 4 अगस्त, तो बिल डिसऑनर हो गया। सिंपल ऊपर जो एंट्री हो रखी है आप उनको रिवर्स कर दें, तो ये सिंपल आपके डिसऑनर की एंट्री हो जाती है। फिलहाल यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हो रहा है अभी इसमें नोटिंग चार्जेस नहीं आ रहा। बीपी यहाँ पे डेबिट और एम एंड कंपनी आपकी क्रेडिट। इसके बाद 200 एबी एंड कंपनी ने एम एंड कंपनी को भिजवाए, तो यानी एम एंड कंपनी ने रिसीव किए। ये कहेगा कैश आया किससे, एबी एंड कंपनी से 200। और ये क्या बोलेगा, कैश चला गया किसके पास, एम एंड कंपनी पे, 200। अब न्यू बिल का आपको मैं बता दूं कि इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। पहली बात तो टोटल 500 थे, 500 में से कितना अमाउंट पे कर दिया है, 200। तो न्यू बिल का अमाउंट कितना हो गया आपका 300, यानी बैलेंस कितना बन रहा है, यानी बैलेंस कितना बनेगा 300। तो बैलेंस पे 6% 3 मंथ का कितना इंटरेस्ट बनता है, 4.5। तो आप इसको अप्रोक्स में लिख दें 5, लिख सकते हो आप। 4.5 रुपए बन रहे हैं, 4.5 रुपी बन रहा है, तो हमने इसको अप्रोक्स में कितना कर दिया, 5 रुपी। तो ठीक है, इंटरेस्ट की एंट्री देखते हैं यहाँ पे। इंटरेस्ट इसको मिलेगा तो ये क्रेडिट करेगा, ये इंटरेस्ट देगा तो इंटरेस्ट डेबिट होगा। किसको देना है इंटरेस्ट, ये एम एंड कंपनी को। और इसको इंटरेस्ट किससे लेना है, एबी एंड कंपनी को। ये एंट्री ड्यू की है, लेना है, भी मिला नहीं है, क्योंकि न्यू बिल में वो अमाउंट ऐड करके बताएंगे। अब जो न्यू बिल अमाउंट बनेगा वो क्या बनेगा, 305, क्योंकि 500 में से 200 तो पे ही कर चुकी थी वो एबी एंड कंपनी, तो बैलेंस कितना रह गया था आपका 300। और उसमें 5 रुपीज इंटरेस्ट के भी चार्ज कर देते हैं, तो न्यू बिल का जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका 305। BR to AB and company
एंट्री बाकी वही पास होगी जो आपके सेकंड एंट्री पास हुई थी। ये बोलेगा बिल पे करना है किसको, एम एंड कंपनी को। क्लियर। और लास्ट एंट्री क्या करेंगे आप, जब ड्यू डेट आएगी, अभी तक जो डेट चल रही थी वो क्या थी, 4 अगस्त। अब उसके बाद 3 महीने आप देखें क्या हो गया कि उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 7 नवंबर को क्या होगा, एम एंड कंपनी जाएगी किसके पास, एबी एंड कंपनी के। तो क्या लेगी इससे, कैश। इसके पास कैश आएगा तो इसके पास से कैश जाएगा, राइट। इसके पास बिल आएगा तो इसके पास से बिल जाएगा। बस फर्क ये है, ये इस बिल को बोलता है बीआर और ये इस बिल को क्या बोलता है, बीपी। अमाउंट वही रहेगा जो भी आपने बिल बनाया था, 305। एक बार मैं दोबारा डिस्कशन कर देता हूं सारी जर्नल एंट्रीज। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपसे दोनों ही जर्नल एंट्री पास की जाए, किसी भी एक पर्सन की बोल सकता है आपको एग्जाम में, क्योंकि एंट्री ज्यादा है। पर आपको जो आदत बनेगी वो दोनों के बनाने की बनेगी, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। तो आप एग्जाम में दोनों की भी बना सकते हो, पर रिक्वायरमेंट तो एक ही होगी। जरूरी नहीं है कि दोनों की पूछी जाए हमेशा, पर ये आपको अलग पेज पे बनाना पड़ेगा और ये आपको अलग पेज पे बनाना पड़ेगा। क्लियर है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इस तरह से फॉर्मेट मत बना देना एग्जाम में, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं इस तरह से। एग्जाम में इसकी जनरल एंट्रीज अलग पास होगी अलग पेज पे, और इसके अलग सेपरेट पेज पे आपकी पास होगी एबी एंड कंपनी की। तो सबसे पहले एबी एंड कंपनी ने एबी एंड कंपनी को, एम एंड कंपनी ने एबी एंड कंपनी को माल बेचा, तो इसने एंट्री पास की सेल की और इसने एंट्री पास की परचेज की। अब इसको बिल रिसीव करना है और इसको बिल पे करना है, तो बिल बनाने की एंट्री की हुई। इसके बाद जो बिल बनाया था वो बिल एबी एंड कंपनी ने डिसऑनर होने से पहले अपनी इनएबिलिटी शो की, तो इसका मतलब ये है कि वो पैसा नहीं दे पा रही थी, राइट। तो बिल को डिसऑनर मान लिया जाएगा। तो जो आपने बिल की एंट्री पास की है उस एंट्री को आप रिवर्स कर देंगे, ये रिवर्स एंट्री हो गई डिसऑनर की। क्लियर है। ये आपके बीआर क्रिएट करने की, बिल क्रिएट, और ये बिल है आपके डिसऑनर की, राइट। इसके बाद एबी एंड कंपनी ने एम एंड कंपनी को 200 रुपीज दिए, तो उसने कैश रिसीव किया, उसने कैश पे किया, राइट। अब बचता है बैलेंस। तो बैलेंस किसका बनता है, 500 माइनस 200, तो बैलेंस बना 300, राइट। इस 300 पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 6% 3 मंथ का, तो ये आता है आपका 4.5, जिसको हमने अप्रोक्स कर लिया ₹5 में। तो सबसे पहले बिल बनाने से पहले, न्यू बिल बनाने से पहले इंटरेस्ट की एंट्री चार्ज की जाती है। ये इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा, ये इंटरेस्ट डेबिट करेगा, कितने रुपए, ₹5। क्लियर है। इसके बाद नया बिल बन के आता है बाहर 305 का। जो भी नया बिल बनेगा उसके अंदर आपका ₹5 इंटरेस्ट आप ऐड करोगे। तो ये एंट्री आपके बिल के बनाने की, और ये इसकी 7 नवंबर को ये जो बिल है वो आपका मैट हो गया, यानी बिल के पैसे मिल गए। इसके पास कैश आया, इसके पास कैश गया, इसके पास से बिल गया, इसके पास बिल आया। तो इस वैरायटी के जो क्वेश्चन है वो आपके 8 मार्क्स के लिए आते हैं, और कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। जो आपने स्टार्टिंग की एंट्रीज की थी वही यहाँ पे सारी कंटिन्यू होती जा रही है, और डिसऑनर होने के बाद फिर दोबारा वही बिल बनाने की एंट्री, और बिल दोबारा मिल जाता है तो उसके रिसीव करने की एंट्री।